सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक राहिब का वाकया। ये उस जमाने की बात है जब सलीबी जंगों की आग पूरे मशरिक वस्तीस को झलसा रही थी। बैतुल मुक़द्दस की फजाओं में तलवारों की झंकार गूंजती थी और खून की नदियां बह चुकी थीं। मगर उस खून और आग के दरमियान एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख ने सुनहरे अल्फाज में लिखा। बैतुल मुक़द्दस की फतह 583 हिजरी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो शहर के अंदर हजारों सलीबी मौजूद थे, सिपाही भी, अवाम भी और राहिब भी। सबके दिल डूबे हुए थे। सबको यकीन था अब कत्लेआम होगा। क्यों? क्योंकि जब सलीबियों ने 92 साल पहले बैतुल मुक़द्दस फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों, यहूदियों और खुद ईसाइयों को भी तहक़ीक़ कर दिया था। गलियां लाशों से भरी थीं, मस्जिद अक़सा में खून घुटनों तक था। तो उनका ये सोचना फितरी था, जो हमने किया वही अब हमारे साथ होगा। राहिब का खौफ। शहर के एक पुराने गुर्जे में एक बूढ़ा राहिब रहता था। उसका नाम तारीख ने महफूज नहीं रखा, मगर उसका किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। वो राहिब बरसों से इस गुर्जे में इबादत करता था। उसके लिए ये चार दीवारी सिर्फ इमारत नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी, उसकी रूह थी। जब सुल्तान का लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो राहिब कांप रहा था। वो जानता था मुझ में भागने की ताकत नहीं। उसने अपने गुर्जे का दरवाजा बंद किया, अपने खुदा के सामने झुक गया और आंसुओं से दुआ मांगी। फिर उसने एक फैसला किया, अगर मौत आनी है तो सुल्तान के सामने जाकर खुद मांगूंगा। दरबार सुल्तान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खेमे में बैठे थे। फतह का जश्न नहीं था, सुल्तान की आंखों में सुकून था, गुरूर नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा कांपता हुआ राहिब अंदर आया। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें भरी हुई थीं। सुल्तान ने उसे देखा और इशारे से बिठाया। राहिब ने कहा, सुल्तान, मैं जानता हूं आज मेरी मौत मुकद्दर है। मैं मौत से नहीं डरता, मगर मेरी एक इल्तिजा है। इस गिरजे को जहां मैंने सारी जिंदगी इबादत की, मुझे इजाजत दी कि मैं वहां आखिरी दफा दुआ मांग सकूं। बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराए और फिर वो अल्फाज कहे जो तारीख के सीने में आज भी गूंजते हैं। सुल्तान का जवाब, बाबा, तुम अपने घर में जाओ, अपने खुदा से दुआ मांगो। तुम्हारा गिरजा महफूज है, तुम्हारी इबादत महफूज है और तुम महफूज हो। हमने बैतुल मुक़द्दस फतह किया है, उसकी रूह को नहीं तोड़ा। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जो खुदा के घरों में इबादत करे उसे कोई ना रोके। राहिब के कदम लर्ज़ गए। वो वहां सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोया। वो मौत मांगने आया था, उसे जिंदगी मिली। वो आखिरी दुआ मांगने आया था, उसे आजादी मिली। फतही बैतुल मुक़द्दस, रहमत की फतह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह के बाद किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं किया, गिरजों को हाथ नहीं लगाया, सलीबियों को महफूज रास्ता दिया। जो फिदिया ना दे सके उन्हों खुद छोड़ा। हतीस के सुल्तान के भाई अल मुल्कुल आदिल ने अपने हिस्से के कैदी खुद आजाद कर दिए। यूरोप के मुअर्रिखीन ने लिखा, हमने सोचा था सुल्तान हमें तबाह करेगा, मगर उसने साबित कर दिया कि इस्लाम क्या है। सबक, फतह वो नहीं जो तलवार से मिले, फतह वो है जो दिलों में उतर जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, मगर एक बूढ़े राहिब का दिल भी जीत लिया। और शायद यही असल फतह थी। अल्लाह तालीज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह पर रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियो देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।